तो वहीं उत्तराखंड में महिलाओं से जुड़े एक के बाद एक अपराध और लूटपाट में एक खास समुदाय के लोगों का नाम सामने आने के बाद अब लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वहीं मस्जिद और मज़ारों के नाम पर अवैध कब्जे को लेकर भी उत्तराखंड में मुसलमान और मस्जिदों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। देहरादून से उत्तरकाशी और चमोली तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। देवभूमि में मुसलमान और मस्जिदों पर महाभारत। देहरादून से चमोली तक प्रदर्शन, सड़क पर प्रोटेस्ट। आपराधिक वारदात और अतिक्रमण, प्रशासन का तेज हुआ एक्शन। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले और उन मामलों में प्रदेश के बाहर के मुसलमानों का नाम सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामलों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही मस्जिद और मजार के नाम पर जमीन कब्जाने का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी के लोग इन्हीं मुद्दों पर सड़क पर उतरे हुए हैं। बूचड़खाने के साथ साथ अवैध मस्जिद और मजारों के कब्जे पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बाहरी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर रहे हैं। हमारा जो भी है हिंदू संगठन एकता के लिए और जितने भी उत्तरकाशी में बूचड़खाने हैं तो तुरंत बंद हो और जो अतिक्रमण है वो भी तुरंत ध्वस्त हो। जो हमारे जितने भी शहर में जितने बूचड़खाने खुले हैं उनको भी ध्वस्त करना चाहिए और जो हमारे शहर में अन्यथा जो हमारे बिरादरी के नहीं है उनको लोग जगह दे रहे हैं, तुरंत उनको भी बंद होना चाहिए। यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारा हिंदू संगठन हमेशा एक होकर के काम करेगा, यही हमारा आज का उद्देश्य है। आरटीआई के माध्यम से हमें जिला प्रशासन ने जवाब दिया कि लिखित रूप में जवाब दिया कि मस्जिद नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है, मस्जिद पूर्णतः अवैध है। यह जवाब हमारे पास आया। अवैध मस्जिद मजारों का या कोई भी अवैध चीज़ हो उसका ध्वस्तीकरण का कार्रवाई प्रशासन भी कर रहा है। तो प्रशासन ने आखिर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और दूसरी बात, तीन बार हम लोगों ने अल्टीमेटम प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दे दिया कि जिला प्रशासन अवैध जो बूचड़खाने चल रहे हैं, अवैध जितनी भी मजारे या अवैध मस्जिदें यहाँ पर चल रही हैं, अवैध निर्माण जो भी चल रहा है उनके तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा हिंदू समाज, हिंदू संगठन मिलकर बृहद आंदोलन इसके लिए छेड़ेंगे। उत्तरकाशी में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी एक मस्जिद और मुस्लिम कॉलोनी को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि बाहरी लोग यहां आकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हालांकि जिस मस्जिद को हटाने की मांग हो रही है वो मस्जिद 1969 में रजिस्टर्ड हुई थी। एक तरफ मस्जिद और मजारों के नाम पर जमीन कब्जाने से लोग तंग हैं, तो वहीं 7 सितंबर को हुई घटना ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देहरादून में 7 सितंबर को जूते की एक दुकान पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी का आरोप जूते की दुकान पर काम करने वाले मुस्लिम युवक पर लगा। लड़की ने घर वालों को बताया तो गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़ा और थाने ले आए। छेड़खानी के विरोध में सोमवार को पलटन बाजार में 10 घंटे का बंद रखा गया। इससे पहले दूसरे पक्ष के दुकानदारों ने भी मारपीट के विरोध में दुकानें बंद की और चाबियां जिलाधिकारी को सौंप दी। इस दौरान पलटन बाजार और आसपास तनाव की स्थिति बनी रही। इधर चमोली में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों में गुस्सा है। चमोली के नंदनगर में सैलून वर्कर आरिफ पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दुकान बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। देहरादून से लेकर चमोली तक आपराधिक वारदातों से लेकर जमीन कब्जा करने के मामले में एक ही समुदाय के बाहरी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में मुसलमान और मस्जिदों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन लोगों से लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की अपील कर रहा है। 31 तारीख को थाना नंदनगर घाट में एक तहरीर दी गई। एक नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा कि उसकी लड़की से वही रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई। इस तहरीर पर तत्काल नंदनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
उत्तराखंड के लोग उन मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं जो रोजी रोजगार के नाम पर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।